हरे कृष्णा। विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की महिमा स्कंद पुराण में आती है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा जानने के लिए इच्छा रखता हूँ, कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी का पालन करते हैं उससे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी निश्चित विजय प्राप्त होती है। ये मंगलमय एकादशी पुराने तथा नए सभी पापों का नाश करती है। ये एकादशी इतनी सशक्त है कि इसका केवल श्रवण करने वाले के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे थे कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे बताइए कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें क्या लाभ मिलते हैं। उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं की है। तो इस एकादशी का सबसे बड़ा फल इसके नाम से ही पता लगता है, विजया एकादशी, यानी जो समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण ये तीनों भिक्षुक की तरह पंचवटी में रहने लगे। जब दुष्ट रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल होकर सीता माता की खोज में चल दिए। जब उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले तो उन्होंने प्रभु श्री राम को सीता माता का वृत्तांत सुनाया। कुछ और आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मुलाकात हुई और प्रभु श्री राम ने वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और लंका दहन के बाद वापस आकर प्रभु श्री राम को सब कुछ बताया। सुग्रीव के साथ निर्णय लेकर प्रभु श्री राम ने लंका जाना सुनिश्चित किया। समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से परामर्श किया कि इस भयंकर समुद्र को कैसे पार किया जाए। ये सुनकर लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं, हे रघुनंदन, इस द्वीप में प्राचीन काल से वक्तालव्य नाम के एक बहुत ही महान ऋषि रहते हैं। हमें उनके दर्शन करने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार वक्तालव्य मुनि के आश्रम में जाकर सब ने उन्हें प्रणाम किया। आश्चर्यचकित होकर वक्तालव्य मुनि भगवान राम से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। प्रभु श्री राम वक्तालव्य मुनि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, मैं समुद्र के तट पर पहुंचा हूं और मेरे साथ मेरी बहुत ही विशाल सेना है। हमें समुद्र को लांघना है और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करनी है। कृपया समुद्र लांघने का हमें उपाय बताएं। तो मुनि ने उत्तर में कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही साथ आप इस समुद्र को भी अवश्य पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उसमें जल भरकर उसे आम के 5 पत्तों से सजाकर स्थापित करें। इसके नीचे सप्त अनाज रखें और ऊपर नारियल और जौ रखें और उस कलश पर नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य इत्यादि से उस कलश की पूजा करें। इसके बाद एकादशी के दिन उस कलश के पास बैठकर भगवान का नाम जप करें और पूरी रात्रि हरि कीर्तन में बिताए। द्वादशी के दिन उस कलश को किसी नदी या तालाब के किनारे ले जाकर उस कलश की विधिवत पूजा करें और साथ ही उस कलश को किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें। हे प्रभु, इस प्रकार अगर आप और आपके सारे साथी इस एकादशी का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से
आपको विजय प्राप्त होगी। प्रभु श्री राम ने ऋषि मुनि के कथानुसार ये व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें भी विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। तो एकादशी यानी माधव तिथि, भगवान के प्रति भक्ति को विकसित करने का एकादशी के व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत का पालन किया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एकादशी के व्रत का कितना महत्व है। इसलिए भगवान के आदेशों का पालन करते हुए हमें भी इस दिन भक्ति के जो भी अनुकूल चीज़ें हैं, जैसे अधिक हरि नाम करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, भक्तों का संग लेना, भगवान के दर्शन करना, इन्हें और गंभीरता से बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे सारे अनर्थ दूर होंगे और हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे। तो आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।